नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कल से जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। निवेश सम्मेलन में 32 देशों के कारोबारी जगत की हस्तियों सहित 5000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल की सराहना की। जोधपुर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। और उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत हुई। अगले 2-4 दिनों घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत कल से जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री मोदी समिट का उद्घाटन करने और सत्र को संबोधित करने के साथ ही राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी शुभारंभ करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दुगुना कर $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेंगे। उद्घाटन सत्र में कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा सहित कई अन्य शीर्ष उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न देशों के व्यापारिक समूहों के अधिकारी और राजनयिक भी समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 32 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्रीज के रूप में होने जा रही है। निवेशकों के इस कुंभ में दुनिया भर से करीब 5000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। समिट में 12 क्षेत्रों के लिए थीमेटिक सत्र होंगे, जिनमें देश दुनिया के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से दुनिया भर में फैले प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव रखा गया है, जिसमें पैनल डिस्कशंस होंगे। वहीं हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर भी दिया जाएगा। इस 3 दिवसीय निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी देशों और राजस्थान के बीच सहयोग तथा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कंट्री सेशन और राउंड टेबल का भी आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि समिट से पहले ही 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू किए जा चुके हैं। समिट का खास आकर्षण राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी है। इसमें कंट्री और राजस्थान तथा स्टार्टअप पवेलियन बनाए गए हैं और व्यापार समूहों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई है। इस महा आयोजन को देखते हुए राजधानी जयपुर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि 4000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे। सभी श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से की जा रही है और एडवांस में ही शहर के जितने भी होटल्स हैं, धर्मशाला है, मुसाफिर खाने हैं, सराय है, जहां पर संदिग्ध व्यक्तियों की आने जाने की संभावनाएं बनी रहती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पर पिछले 5 दिन से सभी अधिकारी अपनी टीम्स को भेज के स्वयं एसएचओ राउंड लेकर के और सभी गतिविधियों के ऊपर बहुत पैनिक और गंभीर तरह से सावधानीपूर्वक नजर बनाई है। समिट में भागीदारी के लिए मेहमानों का जयपुर पहुंचना आज से शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर की प्रमुख इमारतों और चौराहों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। मेहमानों की अगवानी के लिए विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज जयपुर में राजस्थान पेंशनर्स समाज के वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की। इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि पेंशनर्स ने अपने कठिन परिश्रम और सेवा से प्रदेश के नवनिर्माण में अहम योगदान दिया है। राजस्थान के पेंशनर समाज के हर व्यक्ति ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी किस तरीके से
अपना गांव, अपना शहर, अपना जिला, उस प्रदेश के अंदर हमारा योगदान हो सकता है। समाज के गरीब, वंचित लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए अपने जीवन को समर्पण, सेवा, त्याग से इस राजस्थान का निर्माण किया और आज राजस्थान प्रगति पर है, देश खुशहाली पर है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। अधिवेशन में हिस्सा लेने के बाद श्री बिरला भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र के मालासेरी डूंगरी के लिए रवाना हुए। भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी में आज से महाभक्ति महोत्सव का आगाज हुआ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 2 दिन के समारोह में महाआरती, परिक्रमा और ड्रोन शो सहित कई आयोजन होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने यूथ हॉस्टल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विधायक गोपाल शर्मा भी शामिल हुए। राज्य विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जालौर में चल रहे किसान आंदोलन और जवाई नदी के पुनर्जीवन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को मांग पत्र सौंपा है। श्री गर्ग ने बताया कि जालौर और आसपास का क्षेत्र पानी की कमी के कारण डार्क जोन बन चुका है। उन्होंने जवाई बांध पुनर्भरण योजना के लाभान्वितों में जालौर जिलों को भी जोड़ने की मांग की है। मुख्य सचेतक ने बताया कि जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग पर जल्द विचार होना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल 6 दशकों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम बखूबी कर रहा है। आज जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 से लेकर अब तक पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की बढ़ती हुई सुरक्षा जरूरतों को बीएसएफ के बिना पूरा किया जाना संभव नहीं है। इसी कारण 25 बटालियन से शुरू हुए बीएसएफ का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ घुसपैठ और जाली नोटों को रोकने समेत विभिन्न मोर्चों पर काम किया है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका विरुद्ध प्राप्त करने का काम किया है। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा पर बसे गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है ताकि सीमावर्ती गांवों के नागरिकों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। करीब 3000 गांवों में ये कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्धसैनिक बलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। श्री शाह ने जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पुरस्कार, पुलिस सेवा पदक और ट्रॉफियां देकर भी सम्मानित किया। गृह मंत्री ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरदार साहब ने चर्चिल के कथन को गलत साबित किया। ये आपस में लड़ेंगे और भारत खो जाएगा। इन्होंने भारत को एक बनाया, मजबूत बनाया, अखंड बनाया। फिर भी काफी सारी चीजें सरदार साहब की आयु के कारण उनके जीवन काल में नहीं हो पाई। इसके पहले ही सरदार साहब चले गए। समारोह में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। राजसमंद में आज एक स्कूली बस पलटने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और 17 अन्य घायल हो गए।
ये बस राछेटी गांव के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी और पिकनिक के लिए रवाना हुई थी। देसूरी की नाल में पंजाब मोड़ के पास बेकाबू होकर पलटने से बस सवार 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों का आरके अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना के बाद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रदेश के 39 जिलों में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने की। उन्होंने जयपुर के गांधीनगर में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का आगाज किया। अभियान के तहत करीब 87.5 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 47,000 पोलियो बूथ के माध्यम से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। अभियान के तहत अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज अजमेर से विशेष ट्रेन तिरुपति के लिए रवाना हुई। देवस्थान विभाग की ओर से इसके जरिए 780 यात्रियों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि इस विशेष रेलगाड़ी को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अजमेर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली में आज वन्य उत्पाद मेले का आयोजन किया गया। वन विभाग की ओर से लगाए गए इस मेले का उद्देश्य जवाई क्षेत्र में मिलने वाले फलों और उत्पादों की पहचान कराना तथा स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है। मेले में सीताफल, बेर, हर्बल गुलाल और प्राकृतिक शहद तथा अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुईं। प्रदेश में सर्दी का असर तेज हो गया है। उत्तरी राज्यों से आ रही ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार आज 16 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे कम 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कल से जयपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। निवेश सम्मेलन में 32 देशों के कारोबारी जगत की हस्तियों सहित 5,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल की सराहना की। उन्होंने जोधपुर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। और उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत हुई। अगले 2 दिनों घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।